नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीनियस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज हिंदी वर्णमाला का जो चैप्टर लेके आया हूँ यूपी पुलिस के लिए, एक तरह से रामबाण होगा। दो वीडियो में सिंगल आपका यूपी पुलिस में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अगर विश्वास है तो एक बार देख लेना जरूर, और अगर समझ में आए तो भाई प्यारे साथियों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब मैं कह रहा हूं हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला है क्या? तो हिंदी वर्णमाला है क्या, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है मेरे भाई? हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। अब यानी अक्षर क्या है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं भैया? हिंदी वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। वो बोलने या लेखन उसके आधार पर है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने क्या कहा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे तो कहा जाता है अक्षर, और अक्षरों के ही सार्थक क्रम को ही क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला को आपको भाई दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक बात कहूंगा मैं स्वर, एक बात करूंगा स्वर की, और एक बात करूंगा मैं व्यंजन की। किसकी भैया? व्यंजन की। एक बात तो आपकी स्वर की है, दूसरी बात किसकी है? व्यंजन की है। स्वर किसे कहते हैं? बगैर किसी की सहायता से, यानी बगैर किसी अवरोध के, बगैर किसी की सहायता से बोलने वाले अक्षरों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और स्वरों की सहायता से बोलने वाले अक्षरों को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा, बिल्कुल बने रहिए आपको वीडियो के एंड तक। चलिए मैं कहने वाला हूं कि ये जो स्वरों की संख्या है मेरे भाई कितनी है? 11। इसमें मैं कहूंगा कि 10 प्लस क्या मेरे भाई? रे। इसको क्या कहा जाता है? यानी स्वरों की संख्या कितनी कही जाती है? 11 कही जाती है। और व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी मानी जाती है मेरे भाई? 33 मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यानी स्वरों की, और स्वरों की जब बात करूंगा तो पूरा एंड करके अगली वीडियो में आपकी बात करूंगा मैं व्यंजन की, ठीक है मेरे भाई। चलिए बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं बात कर रहा हूं कि जो स्वर है, आपको स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर को मेरे भैया 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब मैं बात करूंगा कि सबसे पहले मैं बात करूंगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की बात कर रहा हूं। फिर मैं बात कर रहा हूं दीर्घ स्वर की बात कर रहा हूं। फिर मैं बात कर रहा हूं लुप्त स्वर की बात कर रहा हूं। अगली बात है मेरी लुप्त स्वर की बात है। लुप्त स्वर की बात है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अगली मैं यानी स्वर को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहली बात है स्वर की, दूसरी बात है दीर्घ की, तीसरी बात है लुप्त स्वर की। अब मैं बात करने वाला हूं जो स्वर होता है, स्वर ह्रस्व स्वर क्या होता है? यानी ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलते समय कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन्हें बोलते समय अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या लगता है? अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। और लुप्त स्वर क्या होता है? इन दोनों की अपेक्षा, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं ह्रस्व स्वर में जो आने वाले हैं, जो छोटे लेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं कहूंगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और आपका मेरे भाई अगला अक्षर क्या होता है? रे से ऋषि होता है। क्या होता है? रे से ऋषि होता है। अब दीर्घ स्वर की बात करूंगा कि सारे लेटर जो बचे वो किस में आने वाले हैं? दीर्घ स्वर में आने वाले हैं। जैसे मैं कहने वाला हूं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटी ए और बड़ी ए, एक सभी, और छोटा ओ और बड़ा ओ, ठीक है मेरे भाई। ये सारे के सारे किस में आने वाले हैं? दीर्घ स्वर में आने वाले हैं। लुप्त स्वर की थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा। अब इसमें से मैं बात करूंगा कि संयुक्त स्वर भी होते हैं। इसमें से जो दीर्घ स्वर है, इसमें से संयुक्त स्वर भी कहे होते हैं। संयुक्त स्वर मेरे भाई कौन कौन से होते हैं? जो किसी न किसी के मेल से बने होते हैं, जो किसी न किसी के मेल से बने होते हैं। जैसे मैं बात करने वाला हूं इसमें छोटी ए की, ठीक है भाई। ए क्या है? छोटे आ धन किससे? ई से बनता है। छोटे आ धन किससे बनता है? ई से बनता है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं बड़ी ई की बात करने वाला हूं, यानी बड़ी ए से ऐनक की, ठीक है। तो ये क्या है मेरे भाई? यानी अ धन ए, इन दोनों के मेल से बनता है। इसे जब ही तो हम क्या कहते हैं भाई?
संयुक्त स्वर कहते हैं, तभी तो हमें इसका नाम क्या दिया है, संयुक्त स्वर दिया है। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भैया। अगर मैं इसमें किसकी बात करने वाला हूं, ओ की बात करने वाला हूं, किसकी, ओ की बात करने वाला हूं इधर, तो ए किसके मेल से बनता है, छोटा अ और उ के मेल से बनने वाला है। छोटा अ धन किसके मेल से, उ से मिलके बनने वाला है। जो बड़ा ओ है मेरे भाई वो किससे मिलके, अ धन यानी ओ से मिलके बनने वाला है। बात समझ आ रही, यानी ओ किससे, छोटे अ और उ से, छोटा अ और ओ से मिलके बनने वाला है ये बड़ा ओ। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब इनका वर्गीकरण किया है, यानी मैं बात करने वाला हूं स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों का वर्गीकरण जो हुआ है अब अलग अलग हुआ है। मैं पहली बात करने वाला हूं जीव के आधार पर। किसके आधार पर भाई, जीव के आधार पर। किसके आधार पर, जीव के आधार पर। इधर लिखता हूं थोड़ा, जीव के आधार पर अगली बात करने वाला हूं मैं आपसे, जीव के आधार पर स्वर, जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं वो भाई आपके 3 प्रकार से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीव के आधार पर आपके स्वरों को जो बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो आपका 3 प्रकार से किया गया है। जैसे कि मैं बोलने वाला हूं अग्र स्वर, क्या बोलने वाला हूं, अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है मेरे भाई, जीव के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इस तरीके से बांटा गया है। अब अग्र स्वर आपके होते क्या है, अग्र स्वर आपके क्या होते हैं, जैसे छोटी ई कहूं, बड़ी ई कहूं, छोटी ए कहूं, बड़ी ए कहूं, ये किस में आने वाले हैं, सभी के सभी अग्र स्वर में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं, अग्र स्वर में आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। अब इसकी मध्य की बात करूं तो यानी क्या आने वाला है, अ। क्या आने वाला है, अ। अब इसके अलावा जितने बचे वो सारे के सारे आपके किस में होंगे भाई, यानी पश्च स्वर में होंगे। जैसे मैं कहूंगा कि बड़ा आ, इधर क्या बचा भैया, इधर जब यानी छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आपका क्या बना, क्या बचा, जितने बचे हैं सारे के सारे उसी में जाएंगे, यानी छोटा ऊ और मेरे भैया बड़ा ऊ। इतनी बात ध्यान आ गई, आपको समझ में आ गई। मैं क्या कहा कि जीव के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर क्या है मेरे, छोटी बड़ी, जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, मध्य स्वर कहते हैं। और जीव के पिछले हिस्से से, जहां तालु भी टच करेगा थोड़ा सा, वहां पे क्या होता, ओ। ओ जीव थोड़ी सी उल्टी सी जाएगी, आ मतलब पिछले हिस्से से, बिल्कुल पिछले हिस्से से बोले जाएंगे, वो क्या होगा, पश्च स्वर होगा। ठीक है मेरे भाई। अब इसको याद कैसे करेंगे, अग्र स्वर, अग्र जो भैया आगे जो होता है, आज के जमाने में जो आगे होता है उसकी तो तूती बजती है, उसकी क्या है भैया, उई उई, वो तो दुनिया में उई उई करता है। अब ये मान लीजिए, सपोज दैट, सॉरी इस बात को भूल जाइए कि मैं इस तरीके से बता रहा हूं। जीव के आधार पर मैं आपको याद दिलाऊंगा, एक बात देखिए, आप जीव के आधार पर आप ये मान समझिए मतलब कि हमने यहाँ मिर्ची रखी है हाथ पर। जब मिर्ची मैंने हाथ पर रखी है मेरे भाई, तो मैं इसको क्या करूंगा, चेक करूंगा, जीभ के अगले हिस्से से चेक करूंगा। जब अगले हिस्से से चेक करूंगा और उसमें मिर्ची ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, ई, जो ई वाली ध्वनि होती है वो इसी में ई। अब जब मेरी आवाज क्या निकलने लगी, ई, जीव के आधार पर अग्र स्वर की बात कर रहा हूं, तो जीव के आधार पर जब मैंने मिर्ची को चेक किया है तो मेरी ध्वनि जब मिर्ची लगेगी तो कैसी निकलेगी, ऐसे इस तरीके से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब उसके बाद में अब जो मेरे पास होगा, पास का मतलब मेरे मध्य होगा, मेरे बीच होगा, उसको मैं धीमी आवाज से बुला पाऊंगा, क्यों भैया, क्यों बुला रहा हूं, क्योंकि मुझे मिर्ची लग रही है, उससे पानी भी तो लेना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यानी अग्र जीव अगले हिस्से से मैंने चेक किया है, तो मेरी जब मिर्ची लगी तो ई निकलेगी, और ई निकलेगी तो मैं मध्य वाले व्यक्ति को बुलाऊंगा, और मध्य वाला व्यक्ति क्या होगा, उसे कैसे बुलाऊंगा, अब पश्च में जितने बाकी हैं, दोनों याद करने के बाद पश्च में जितने बचे वो सारे के सारे किस में होंगे मेरे भाई, पश्च में होंगे। मेरे भाई समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, मुख के आधार पर स्वरों की। किसके आधार पर, मुख के आधार पर, यानी मुख
मुख के आधार पर स्वर, मुख के आधार पर स्वर की बात करूंगा, मुख के आधार पर भी आपको बड़ा बढ़िया ट्रिक से याद कराऊंगा। चलिए ठीक है मेरे भाई, चलो ऐसे लिख देता हूं जो तुम्हें दिखेगा भी और मिटेगा भी नहीं। ये थोड़ा मिटा के इधर को लिख देता हूं, ये वाले छोटा हो और बड़ा हो, ठीक है मेरे भाई। अब मुख के आधार पर भी भाई आपके कितने प्रकार के होते हैं? मुख के आधार पर भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। मैंने कुछ और 3 भाग तो नहीं बोल दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं मुख के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं? संवत यानी समृत, समृत, समृत स्वर, और दूसरा होता है आपका अर्ध समृत स्वर। अर्ध का मतलब आधा, अर्ध समृत स्वर। अब यानी समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत और अर्ध विव्रत, 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 और भैया 4th नंबर आपका क्या होता है? अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। यानी मुख के आधार पर मैंने कहा समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विव्रत और अर्ध विव्रत, ये आपके होते हैं मुख के आधार पर। भाई समझ में आ रहा है? थोड़ा पसीना आ रहा है, पसीना पोंछ ले। मुख के आधार पर भैया यानी 4 प्रकार के होते हैं, और यानी जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, एक बार रिवीजन भी कराऊंगा, ध्यान रखें। समृत, अर्ध समृत, विव्रत और विव्रत। यानी समृत, समृत को मैं क्या समझूंगा? संवत। भैया अपनी भाषा में कह रहे हैं तेरा तो भाई संवत चल रहा है, संवत चल रहा है, इसका मतलब इसकी तूती बुझ रही है, यानी तेरा संवत चल रहा है। संवत यानी समृत तो लिखा है, लेकिन मैं इसको एक सेंस के रूप में, याद करने के रूप में रखूंगा। संवत को, समृत को संवत के रूप में, किसके? संवत के रूप में रखूंगा कि भाई संवत। अब संवत होता क्या है? जिसकी अगर तूती बजती है उसे क्या कहते हैं? भैया तेरा तो भाई संवत चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे भाई? संवत चल रहा है। और जिसका संवत चलता है ना, वो हर एक गलियों में उई उई करता हुआ डोलता है। कैसे? उई उई करता हुआ डोलता है भाई, उसे नहीं रोक पाता कोई। जिसका संवत चलता है वो क्या करता है? उई उई उई, यानी उ उ इ इ उई उई, क्या करता है? उई उई करता है, समृत। भाई समझ में आ रहा है ना? आपके लिए मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं। समृत को संवत बोला, संवत जिसका चलता है वो गलियों में उई उई करता है। संवत जिसका चलता है वो गलियों में क्या करेगा मेरे भाई? उई उई करेगा। और जिसका आधा संवत चलेगा वो तो धीमे ओए 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 इस तरीके से करेगा। भाई समझ में आ रहा है? जिसका आधा संवत चलेगा, जिसका हल्का संवत चल रहा है ना, वो तो ओए ओए करेगा, और जिसका पूरा ही संवत चल रहा है वो उई उई करता फिरेगा, वो नहीं रोका खाएगा किसी के आधार पर। विव्रत इसमें आता है मेरे भाई बड़ा आ। क्या आता है? बड़ा आ। विव्रत, विव्रत जो है भैया, विव्रत है वो तो आ करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। विव्रत यानी बीमार है तो वो हमेशा बुलाएगा। विव्रत से मतलब बीमार है, विव्रत बीमार, विव्रत बीमार, बीमार है तो वो दूसरों को हमेशा बुलाएगा क्योंकि अपनी मदद करवानी है उसे। ठीक है भाई, विव्रत का मतलब वो दूसरों को बुलाएगा, और बुलाएगा किसके लिए? कैसे बोलेगा भाई? आ आ। अब बाकी जो बचे सारे के सारे इसमें डाल दो, बाकी जो बचे वो इसमें डाल दो। यानी छोटा आ बचा, छोटा आ बचा, बड़ा ऊ बचा और ए बचा। बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या बचा मेरे भैया? ए बचा। ये सारे के सारे किसमें होते हैं? इसमें होते हैं। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। अब मैं बात करने वाला हूं अगली ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार पर। यानी अब की बात करने वाला हूं ओष्ठ, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर बात करने वाला हूं। अब ओठ यानी ओष्ठ का मतलब क्या है मेरे भाई? ओठ है। और ओठ के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। व्रतमुखी, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। किस क्या होता है? अव्रतमुखी, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। दिख रहा होगा शायद, यहां तक दिख रहे। ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। व्रतमुखी में आपका पूरी तरीके से क्या होगा? मुंह गोल होगा, उ ऊ ओ ओ उ ऊ ओ ओ, मतलब उ ऊ ओ ओ। अब इनको बोलने के बाद सारे के सारे ये बचे वो किस में आएंगे?
वृत्तमुखी में आने, क्योंकि उनमें गोल पूरी तरह से नहीं होता। जैसे छोटा आ बड़ा, ये बात समझ में आ रही है ना, छोटा आ छोटा, बड़ा छोटी ई, बड़ी छोटी ए बड़ी, ठीक है भाई, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटी ए बड़ी ए, ये सारे के सारे किस में आने वाले हैं, आ वृत्तमुखी में आने वाले हैं, और वृत्तमुखी में वो आने वाले हैं जिनका पूरी तरह से मुंह गोल होता है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे एक बात और कह देता हूं कि किसके आधार पर, जाति के आधार पर, किसके आधार पर, जाति के आधार पर, और बता देता हूं जाति के आधार पर, यहां नीचे दिखेगा नहीं इसलिए, जाति के आधार पर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, सजातीय, सजातीय, और एक होता है विजातीय, विजातीय, एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय क्या होता है मेरे भाई, जो किसी के मेल से न बने, जो किसी के मेल से न, इनमें खुद का अस्तित्व हो, छोटा बड़ा छोटी ही बड़ी। अब यहाँ पर इसकी बात करने वाला हूं, छोटी ए बड़ी ए, छोटा हो और मेरे भाई बड़ा हो। अब इनको विजातीय जो होते हैं, जो मैं पहले थोड़ी देर पहले बता के आया हूं, संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। विजातीय जो स्वर होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। अगर भाई यहाँ पर जगह नहीं बच रही ना, तो मैं उनको किस में बताऊंगा, व्यंजनों में जरूर बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। और वहां पे अगली वीडियो आप देखेंगे, उसमें व्यंजन की बात करूंगा और 100% पूरा आएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा अगर स्वर से आपका अगर यहां से पूछा जाएगा तो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मैं कहूंगा कि हिंदी वर्णमाला क्या है आपकी, यानी अक्षरों के सार्थक क्रम को ही हिंदी वर्णमाला कहते हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं, लेखन के आधार पर 49 होते हैं, और उच्चारण के आधार पर 45 बोला जाता है। यानी हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी पाई गई है मेरे भाई, 11 पाई गई है। स्वरों की जो संख्या है मेरे भाई कितनी है, 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, 33। अब स्वरों को जो बांटा गया है वो 3 प्रकार से बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। सॉरी, अब लुप्त स्वर की और बात करूंगा मैं। अभी लुप्त स्वर छूटे ही जा रहे थे। अब लुप्त स्वर जो हुआ ना, अब मैं कह रहा हूं कि जो यानी स्वरों का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से हुआ है। जीव के आधार पर आपके 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। मैंने कहा जीव कैसे चेक करनी है आपको, जीव के आधार पर मिर्ची चेक करनी है, और मिर्ची लगी तो अगले हिस्से से जब करेंगे तो वो अग्र हो गया, और अग्र से जब चेक करेंगे तो जब मिर्ची लगेगी तो ई चिल्लाओगे तो ई छोटी बड़ी, छोटी ए बड़ी। अब मिर्ची लगी है तो मध्य वाले व्यक्ति को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, जब मध्य वाले, हमारे मध्य का मतलब जो बीच में होगा हमारे, उसको बुलाएंगे तो थोड़ी सी धीमे से आवाज लगेगी, क्यों निकलेगी भैया, हमें मिर्ची लग रही है, आ। और बाकी जो बचे हैं वो सारे के सारे किस में डालने हैं आपको, पक्ष स्वर में डालने हैं। किस में डालने हैं, पक्ष स्वर में डालने हैं। अब मैं बात करूंगा ओठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। यहाँ पर चलो, मैं वैसे तो मैंने यानी मुख के आधार पर बताया है। अब यहाँ पे देख लो, ओष्ठ के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठ के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी। वृत्तमुखी वो होते हैं जिन्हें बोलते समय पूरी तरह से मुंह गोल होता है, उ ओ ओ। अब यहाँ पे आवृत्तमुखी जिनका गोल नहीं होता, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ए और बड़ी ए। ठीक है मेरे भाई, मुख्य के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी संवृत, अर्धसंवृत और विव्रत और अर्धविव्रत। संवत जिसका सम्मत चल रहा हो वो हर गलियों में उई करता रहेगा, और जिसका आधा सम्मत चलेगा वो ओए ओए धीमे करेगा, ओ ए ओ छोटा ओ और बड़ी है। ठीक है मेरे भाई। अब विव्रत क्या होता है मेरे भाई, यानी विव्रत क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि यानी विव्रत यानी जो बीमार है वो अपने मध्य के लिए बुलाएगा। और अर्धविव्रत क्या है मेरे भाई, अर्धविव्रत क्या है यहाँ पे, यानी ये देख छोटा बड़ा, ये आपको देखना होगा। जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब एक बात रह गई थी आपकी, जो मैं बात करने वाला हूं लुप्त स्वर की। लुप्त स्वर की क्या होता है, जिन्हें यानी ह्रस्व और दीर्घ से 3 गुना बोलने में समय लगता है, वो क्या होता है, लुप्त स्वर होता है। लुप्त स्वर का प्रयोग क्या करते हैं, किसी को पुकारते समय, किसी को भैया मेरे पुकारते टाइम करते हैं, पुकारते समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा सुनो, तो इस तरीके से इसका ये चिन्ह होता है, और इस तरीके से ये बोला जाएगा। यानी लंबी खींच के बात करेंगे, लंबी खींच के किसी को पुकारेंगे, वहां लुप्त स्वर का प्रयोग होता है।
ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो भैया मेरे, आप इसको शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दें। थोड़ा सा गर्मी में देख रहे हैं यार क्या हो रहा है।